साहब बोलिए। चलो अलग बोलिए तो नहीं बोलिए। हाँ बोलिए। अब मैं जो राग पेश कर रहा हूँ मेरी खुद की रचना है। राग का नाम है शिव अभोगी और उसमें जो मैं बंदिश गा रहा हूँ वो परमात्मा के ऊपर है। उनके लफ्ज जैसे हैं, सौ सौ बार गाऊं तोहे मो दृग में समामु न साध समाजात। और उसके अंतरे के बोला है, रूप सलोना निहर निहारत चितानंद घन पाऊ बरनी न जाए बरनी न जात। सो बार गाऊं तो दृग में समाऊं न समा जात सो बार गाऊं बार गाऊं सो बार गाऊं तो हो दृग में समाऊं न समा जात सो बार गाऊं गाऊं गाऊं। बार गाऊं तो सो बार गाऊं ये बार गाऊं गाऊं निहर निहारत चितयानंद गन पाऊं बरनी न जात बार गाऊं ये बार गाऊं तो ये बार गाऊं तो बार गाऊं
बार गाऊं तो मोद्रग में समाऊं न बार जात जो जो बार गाऊं बार गाऊं तो ये जो जो बार गाऊं हे असं पोट काढून आहे त्याच्या म्हणण्याचं तू तुम्ही स्टेजवर जे फ्री असतात तसे फ्री असतात एकदम फ्री कॅमेरा बिमेरा तुम्ही हात जसे मांडीवर ठेवताय ना युअर फेस अँड युअर एंटायर बॉडी लँग्वेज इज बिकमिंग स्टिफ सो लिव्ह इट समोर ऑडियन्स असताना आपोआप हा ते कसं बरोबर होतं ना ऑडियन्स असताना तुम्ही अशा बसत नाही तेव्हा तुमचं बरोबर चाललेलं असतं तेव्हा परत स्टिफ झाला युअर पोजिंग लाईक यू गोइंग टू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ यू फॉरगेट इट ओके रिलॅक्स वी आर रोलिंग टच कॅच करायचं त्याचं पुन्हा म्हणायची गरज नाही हां जस्ट गो ऑन सिंगिंग सो बार गाऊं तो मोद्रग में समाऊं समा जाते सो सो बार गाऊं हे बार गाऊं बार गाऊं
रे धसा रे रे सा रे गा गा रे गा रे सा रे धसा सो बारे गाऊं सा रे गा गा मा मा दा 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 मा गा रे सा रे गा मा दा दा रे दा 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 मा गा रे गा मा रे गा रे सा सो बारे गाऊं तो बारे गाऊं जो बारे गाऊं रे सारे गरे सारे धसारे रे सारे गरे गा मा गरे गा गरे गरे सारे रे सारे धसारे रे सारे गा गरे गा सारे गा गरे गा मा दा दा मा दा 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 रे रे सारे दा 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 मा दा मा गरे गा मा रे दा सो बारे गाऊं सारे
रसवा बलमा मैं ज्ञान मिलाओ रे मोरा रे मीत पियरवा सूरजनवा बलमा मैं ज्ञान मिलाओ रे मोरा रे मोरा रे मीदा पियरवा सूरजनवा बेगदरसवा मोरा रे मोरा रे मीदा पियरवा मोरा रे मोरा रे मीदा पियरवा सूरजनवा बेगदरस मोरा रे मोरा रे मोरा रे मीद बियरवा मोरा रे मोरा रे मीदा बियरवा सूरजनुमा बेगदरसवा मोरा रे मोरा रे मीद बियरवा सूरजनुमा मोरा रे मोरा रे मीत मीदा पियरवा मोरा रे मोरा रे मीद पियरवा सूरजनुवा मोरा रे मोरा रे मीदा पियरवा सूरजनुवा मोरा मोरा रे मोरा रे मीदा पियरवा सूरजनुमा मोरा रे मोरा रे मोरा रे त्याला माहित आहे ज्योति दे माझा ताल चुकतोय तद गा काय घोटाळा होते काहीतरी तद गा जो
ए जो बान जो बान काहीतरी ठेका असा तू हां नाही तू उठू नकोस ना बस तिकडेच तू हां चल चल बरं चल हे जो बान हे भरलेला ठेका नाही त्याला त्याला वाजवायची सवय नाही तो भरून ठेका वाजवायची सवय नाही तुला सीधा ठेका देतो भरून वाजव ना मग वाजवता येत असलं तर ते ना दे ना दे ना ते ना दे ना ना दे ना ना ते ना हां समयपासून नाही आहे ते हां समयपासून नाही आहे ते म्हणून पण माझा ठेका चुकत नाही एवढा मला माहिती. मग तुला कोणी दोष हो, दे बरोबर आहे. माझा ठेका चुकत नाही त्या पहिली वेळ जर दिला तू बरोबर हां. हां. खाली बघण्या म्हणजे तुझं 3 वाजलो का 3 वाजते समजत नाही माझा मग ठेका अजून चुकत हां. नाहीये मला माहिती आहे. चल चल बाजू अच्छा केला ना ओ रे आय श्याम आय
श्याम श्याम खेलन मोरी आए श्याम श्याम खेलन हो रे रंग बरी मारी पिचकारी गोरी पे आए श्याम आए श्याम खेलन हो रे आए श्याम आए श्याम आए श्याम हा? नकारा तोडूला नको कापला. नकारा सोडून ना मला सोडून ना मला सोडून. फक्त तुमचं कर छोड़ो न मन तोड़ो करत सेवा तुम्हारी दास गुनी गो नित माते दारू न कर छोड़ो न मन न मना तोड़ो न कर छोड़ो न मन तोड़ो ओ न कर छोड़ो न मन तोड़ो न कर छोड़ो जब तक रहे सांस मोतन की जब तक रहे सांस मोतन की जब तक रहे सांस मोतन की तन मन धान नो जावर कर लिनो न कर छोड़ू न मन तोड़ू हो न कर छोड़ू हो न कर छोड़ न कर छोड़ू न कर छोड़ू हो न कर छोड़ू प्लीज सायलेन्स तू जरा हात इकडे सायलेन्स प्लीज
वन सेकंड प्रकाश माइक हटा दो वहाँ से। साइलेंस है, साइलेंस एकदम। वो पीछे एक तार आ रहा है, वो देखना सर। साइलेंस है। 2 minutes please sir. Yeah. Okay, ready. Action. कौन सा वाला? जो इससे पहले हमने जब कैमरा ऑन क्यों कर? हाँ कैमरा पे कौन बोले। हाँ रेडी यू कैन स्टार्ट और अब थोड़ा आगे नहीं अंदर है। बस ठीक है रेडी एक और प्लीज स्टार्ट। बोले। आप बोलेंगे हाँ रेडी ओके स्टार्ट रेडी हाँ एक्शन
सतीश जी बताइए हमें कि आपका कैसे आना हुआ म्यूजिक में। मेरा ये ऐसा था कि आपको जैसे पता है कि बचपन से ही मैं तो एक इतने बड़े कलाकार के घर में जन्म लिया है, लेकिन मेरी संगीत के प्रति रुचि करीब मैं जब 13 या 14 साल का था तो पिताजी के साथ मैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी के संतूर वादन के प्रोग्राम के लिए गया था और मैं उससे इतना प्रभावित हो गया कि मैं समझता हूँ कि उस प्रोग्राम के बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं संतूर सीखना चाहिए। तो वही एक वाक़या था कि जिससे मैं शास्त्रीय संगीत में मेरी रुचि भी उसी वक्त ज़्यादा हुई। पहले तो पता था कि पिताजी गाना गाते हैं वो सब, लेकिन जो मेरी रुचि है ज़्यादा उसकी तरफ मैं आकर्षित हुआ जब मैं संतूर वादन पंडित शिव कुमार शर्मा जी का सुना। उस बहाने में शास्त्रीय संगीत में मेरा प्रवेश हुआ। आपके पिताजी इतने महान संगीतकार हैं, आप कुछ बताइए उनके बारे में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फादर? बहुत मुश्किल है शब्दों में उनके बारे में वैसे कहना, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं जब शास्त्रीय संगीत में मेरी रुचि जब उनको पता लग गई तो उन्होंने कहा अच्छी बात है कि मैं तो तुमको उनके पास लेके जाऊंगा, लेकिन तुम घर में गाना पहले सीखना। तो मैं फिर ज़्यादा मैं ध्यान देके उनका रियाज़, उनके पास काफ़ी शागिर्द लोग आते थे उनको सिखाते वक्त, और फिर मैं पता लगने लगा कि इतनी इन्होंने मेहनत करके इतनी विद्या पाई है कि मैं समझता हूँ कि ऐसे भारत में वैसे तो बहुत महान कलाकार है, लेकिन मैं इनका सुपुत्र होने के नाते से मैं 24 घंटा मैंने इनको देखा हुआ है कि बहुत कष्ट उन्होंने किए हैं और इतनी अच्छी विद्या पाई है कि उनके सारे शागिर्द और उनको जितने भी पास में आते बोलते अरे इनका तो जैसे कंप्यूटर ब्रेन जैसा है, इतनी उनके पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब करने के बावजूद जो एक कमर्शियल एंगल जो होता है वो उनमें बिल्कुल ही नहीं है। वो तो बिल्कुल सीधे साधे साधु संत जैसे अपनी संगीत कला की सेवा में ही उन्होंने सारा अपना टाइम बिताया, बाकी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं था। आपको नहीं लगता कि शायद उसी वजह से इतने देर के बाद उनका हाँ, ये बात सही है, क्योंकि करीब उनका मैं समझता हूँ कि उनकी करीब 52 एज के बाद उनका ज़्यादा नाम होने लगा। आज तो उनकी 75 साल की उम्र है, तो करीब समझिए 25 years back he started, or I can say that he was noticed in the public or by the music connoisseurs. तो क्या बता रहे थे आप? कह रहे थे कि शायद वो कमर्शियल नहीं थे, इस वजह से सक्सेस देर से हुई। हाँ, यही मैं कह रहा था कि उनका स्वभाव ऐसे है कि शुरू से उनको किसी चीज़ में आकर्षण नहीं है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो बोलते हैं उसमें उनकी रुचि नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ अपना म्यूज़िक कितना अच्छा हो इसी के तरफ रहा है हमेशा। तो ये एक वजह हो सकती है कि उन्होंने पब्लिक परफॉर्मेंसेस जिस तरह से देने चाहिए थे शुरू में दिए नहीं थे, तो लोगों के जैसे ध्यान में है। फिर उनके कोई चाहते लोग, फिर उन्होंने उनको बढ़ावा देके फिर करीब उनकी उम्र 52-53 की जब हो गई तब वो सारी जगह जाके परफॉर्मेंस, तब लोगों को पता लगने लगा कि भाई पंडित CR व्यास बहुत बड़े कलाकार है। तो हमें एक बार कहीं तो भी हमने पढ़ा कि आपने एक बार कहा था कि मुझसे रियाज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शोर है। हाँ, तो एक आर्टिकल में हमने पढ़ा। हाँ, ये सही बात है। वो वाकया हमें सुनाइए जरा। नहीं, ये था कि मैं थोड़ा सा बचपन से मुझे थोड़ी डिसिप्लिन की बहुत आदत है और मुझे नॉइस पसंद नहीं है ज़्यादा। और वैसे भी ये वाद्य ऐसा है संतूर की, ये तो बहुत कोमल साज है, नाजुक वाद्य है, तो इसको अगर अभी जैसे सांस मिलाना हो तो कुछ हो तो शांति होनी चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होते। उस हिसाब से मैंने ऐसे ही कमेंट किया। एक जगह हम तो छोटी जगह में रहते थे तो वहाँ तो बच्चे खेलते थे, नॉइज़ होता था। फिर हम चेंबूर में जब शिफ्ट हुए तो वहाँ गाड़ियों की, रिक्शा की आवाज़ आती है घर में, तो मैंने ऐसे ही कहा कि भाई बहुत नॉइज़ पोल्यूशन है, इसका थोड़ा आवाज़ कम होना चाहिए। तभी पिताजी ने ऐसे ही कहा कि नहीं नहीं, उसके तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन अपने म्यूज़िक की तरफ ही होना चाहिए, तब आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने खुद किया हुआ है उस तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि अभी
मीन्स इतने मतलब इतने अभी, हाँ मैं यही कहूँगा कि आज तो सारी दुनिया में उनको लोग इतनी अच्छे तरह जानते हो। सिर्फ ये नहीं कि एक गायक कलाकार है, लेकिन उनको ये भी पता लग गया है कि इनमें कितना गुण है, इनमें इतना ज्ञान है कि इसीलिए इनके पास काफ़ी शागिर्द लोग आते हैं और सीखते भी हैं। और भगवान की दया से आज भी इतनी उम्र है, लेकिन आवाज़ ऐसी है कि बस भगवान करे ऐसे ही होना चाहिए। कोई खास बात जो आपको उनकी अच्छी लगती है? यही जो मैंने एक खास बात कोई ऐसी, हाँ, थोड़ा बोल। तो खास बात अभी ऐसे तो बहुत सारी खास बातें हैं, लेकिन एक मैंने देखा कि वो जब सिखाने बैठते हैं, उनके पास तो बहुत शागिर्द आते हैं, तो जब सिखाने बैठते हैं तो उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता और स्टूडेंट्स का एक सेकंड भी टाइम वो लेते नहीं है। जैसे ही स्टूडेंट कोई आते हैं तो तुरंत सिखाना अपने रूम में शुरू कर देते हैं और बैठते तो फिर 3-3, 4-4 घंटा में। अभी थोड़ा सा कम हुआ है बिकॉज उम्र उनकी इतनी हो गई है, तो लेकिन मैं कहता हूँ कि एक 4 साल पहले तक वो एक बहुत बड़ी इनकी खासियत है कि उनको सिखाने में बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। ये उनकी बड़ी खासियत है कि जो है, और उनके पास इतना है कि जो भी स्टूडेंट आता है वो सोचता है कि अभी मैं 2-4 साल सीखे, लेकिन वो फिर ऐसे अटक जाता है कि उसको पता लगता है कि ये तो एंडलेस है। और दूसरी बात जो मैंने कही कि ही इज़ टोटली डिटैच फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब में रहते हुए उसमें नहीं होना, ये मुझे लगता है बहुत मुश्किल है कोई भी इंसान के लिए। नहीं तो हम ऐसे, हमको ये चाहिए वो चाहिए, बड़ा फ्लैट चाहिए, कार चाहिए, टेलीफोन, उनको इस चीज़ों में दिलचस्पी बहुत सालों पर अभी भी नहीं है और तभी भी नहीं थी। शायद इसी वजह से इस मुकाम तक पहुंचे। हाँ, मुझे तो यही लगता है। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें शुरुआत अच्छा, सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइए। इंदिरा चिंतामण व्यास। अच्छा इंदिरा जी, हमें बताइए कि आप पंडित जी को कैसे मिले, आपकी शादी कैसे हुई? पंडित जी को मिले ऐसे नहीं, उनके जो गुरु थे राजाराम बाबा पराड़कर, वो मेरे बहन के मर्द थी। मैं 1-2 टाइम उधर आई थी। पहला तो मैं मुल्क में रहती थी, उधर आई तो वो सीखने को आते थे। उसका गुरु ने उसको पूछा, शादी हो गई। आपको ऐसा नहीं लगा कि एक संगीतकार की उनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी नहीं, रोड दुख है, मैं ऐसे आदमी के साथ शादी करूँ, आपने सोचा नहीं उस टाइम? नहीं, मुझे तो बचपन से ही संगीत का शौक़ था, बचपन से ही। इसलिए वो कुछ स्ट्रगल वगैरह कुछ हुआ ही नहीं है इतना। तो फिर कैसे हुआ, कुछ बताइए हमें। आपके जब माटुंगा में रहते थे उन दिनों के बारे में बताइए, पंडित जी के बारे में बताइए, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे? ऐसे मुझे वो पहले बहुत कष्ट किया है उन्होंने। सुबह 7 बजे निकलते थे, सर्विस करते थे ITC इंडिया टोबैको में। पीछे शाम को 2 गुरु थे उसके, राजाराम बाबा पराड़कर, दूसरे माही में जगन्नाथ बाबा पुरोहित, और भारतीय विद्या भवन में वो ट्यूशन्स लेते थे। वो सुबह 7 बजे जाते थे तो रात को 12-1 बजे आते थे। तो मतलब और बताइए कुछ, मतलब इतनी शोहरत उन्होंने आज के टाइम में पाई है। हाँ। हमारे देश के सबसे माने हुए गायकार हैं वो, तो लेकिन क्या था उनमें ऐसा कि जो वो इस मुकाम तक पहुंच पाए, इतनी बड़ी शोहरत हासिल की? उनमें ऐसी कौन सी चीज़ आपको लगती है? मुझे हाँ। वो जो गाने में जो है ना, उसने कुछ रचनाएं बनाई है, और जो हाँ हाँ बताइए। उन्होंने जो सुबह से रियाज़ किया, जो गाने में लगता है गाना गाने के लिए, वो किया, श्रद्धा रखा गुरु का ऊपर, और जो गाने में लगन लगती थी ना, वो उसने बहुत किए। और गुरु की सेवा, गुरु के पास जाने का कभी उसने ऐसा नहीं किया आज नहीं जाएगा कल नहीं जाएगा। इतना सर्विस करके भी वो किया, घर में आने का कुछ इतना ये नहीं किया। अक्खा दिन वो गाने में मशगूल थे। आपको ऐसा नहीं लगता था कि वो ज़्यादा दिन के 17-18 घंटे वो अपने संगीत के प्रति गुजारते थे? हाँ। आपको कुछ टाइम ही नहीं देते थे कभी? आपको कभी ऐसा बुरा नहीं, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मुझे ही शौक़ था ना गाने का। तो जब भी शादी हुई तभी मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़ा होगा, ऐसा बड़ा संगीतकार। तो जो आज मुझे आनंद मिलता है ना, वो जो कष्ट कुछ निभाए हर एक स्त्री करती है, वो बात नहीं है।
पर मैंने जो किया उसका मुझे फल बहुत अच्छा मिल गया। और उसमें हमारा बच्चे लोग का भी 1 सेकेंड। क्या है कि मुझे बचपन से ही गाने का शौक़ था, और जो मुझे मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया। तो ऐसा जब भी शादी हुआ तभी से ही मेरे मन में ऐसा था कि ये बड़ा संगीतकार होएगा तो मुझे बहुत खुशी हो गई। तो ऐसा अभी हो गई है। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छे, क्योंकि मेरे दोनों लड़के तो इसमें ही है। एक तो कोई भी संगीत करता है, दूसरा तो संतूर बजाता है, तीसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी संगीत में बहुत ही है। नहीं, कभी कभार जब आपकी नई नई शादी हुई थी, हाँ। तब आपको ये नहीं लगा कि मतलब पूरा समय तो ये संगीत पे बिताते हैं आप? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा, क्योंकि यही होता है ना, जो चीज़ अपने को पसंद है ना वो मिल गए तो वो उसमें ही ध्यान रहता है ना। आपको आपको कुछ मुश्किलातों का सामना तो करना पड़ा होगा? नहीं, बहुत मुश्किलें आ गई, ये तो है भाई। तो मेरा छोटा लड़का है ना, वो बहुत बीमार था। उसको क्या बोलता है, घट्ट सर्प बोलता है, क्या था इंग्लिश में, बहुत बीमार था। मुझे डॉक्टर ने तो बोला वो अभी नहीं रहेगा। वो टाइम वो तो भारतीय विद्या भवन में जाने के लिए तैयार थे। मैं बोला 2 मिनट हमारे साथ डॉक्टर के पास आना, माटुंगा किंग सर्कल में। वो आए मेरे साथ, तभी डॉक्टर ने उसको पूछा कि आप कौन है, तो बोली मैं फादर हूँ उसका। तो बोला अरे लड़का तो अभी, वो तो बोला गया ही है, ऐसा बोला। पीछे बोला कि अभी तुम अर्थर रोड में उसको लेके जाएगा, तो देखो। तो अर्थर रोड में लेके गई, उसका ऑपरेशन हो गया। वो अभी आया नहीं इधर, छोटा लड़का शशि है ना वो। तो बूढ़ा निवास के बारे में हमें कुछ बताइए, वहाँ पे कैसा था जब पंडित जी सुबह रियाज करते थे, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। वो सुबह वो बराबर 4 साढ़े 4 बजे उठते थे और रियाज़ करने को बैठे थे। 7 बजे तक रियाज़ करते थे। 7 बजे के पीछे स्नान अपना सब करके 8 बजे बताइए। अच्छा, हम जब भी माटुंगा में रहते थे भूता निवास में, तो बाजू में पड़ोसी सब साउथ इंडियन थे। फिर सब इतने गाने में शौकीन थे गाने के कि उसने कभी हमको तकलीफ़ नहीं दी। वो भी सुनने को, सुबह और रियाज़ करते थे तभी वो भी उठ के बैठते थे सुनने के लिए। आपको कभी, जब आप भी खुद शौकीन थी म्यूजिक की और गायकी? नहीं, आप थोड़ी मैं सीखी भी थी। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा मैं भी? नहीं, हम दोनों गाने सीख करते थे, तो अभी बच्चे लोग इतने कैसे अच्छे हो जाते थे। वो तो अपना संसार के में ध्यान न रखने का है ना, इसलिए मैं तो वो बात छोड़ दी। नहीं, गाना नहीं हम करने का, खाली सुनने का शौक़ है। अभी भी मैं जाती हूँ उनके सब बच्चे के लोग के साथ, उनके साथ वो शौक़ है मुझे, अभी भी है। तो मतलब इनकी सफलता के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है हमारे हिसाब से। मेरा हाथ है, गुरु का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है। आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है पंडित जी? उसका स्वभाव। अभी वो जो है ना, अभी जो सब जगह देखते हैं ना, ऐसा वो नहीं है। व्यसनला क्या म्हणतात ना, हाँ, वो बुरी जो खुद आदतें होती है ना, वो उनमें बिल्कुल नहीं है। एकदम स्वभाव से भी सादा सरल स्वभाव है। तो आपको लगता है कि वही उनकी एक सफलता के कारण वो भी है। और कोई खास दिलचस्प बात जो आपको याद हो, पुरानी कोई ऐसी बात जो कि आप हमारे साथ बांटना चाहेंगे? कोई ऐसी बात जो कि कोई दिलचस्प बात, कोई घटना जो घटी हो? नहीं, किस बारे में बोलने का? जनरल कोई भी, चाहे संगीत का हो, घर की कोई बात हो, अच्छी हंसी मजाक वाली, जो कुछ बहुत आपको याद हो। एक टाइम डोंबोली में जब भी उनकी एक शिष्या थी लीला करम्बेकर, उसका घर में पंडित जी के गुरु थे ना, जगन्नाथ बाबा पुरोहित, तो गुरु पूर्णिमा वो टाइम होती थी, तो वो उसके घर में थी। बहुत लोग आए थे, सब उनके स्टूडेंट्स भी थे वो टाइम। उसने एक बंदिश बनाई थी गुरु के ऊपर, उसकी सब बंदिशें गुरु के ऊपर ही है। तो वो जब भी उसने गाने को शुरू किया
तो बीच में गुरु ने खड़ा रह के बोला कि ये जो बोलते हैं तो बराबर नहीं है, इतना प्यार मेरे ऊपर मत करना। ऐसा गुरु ने बोला जब भी, तभी मेरा मन इतना आनंदित हो गया कि ये गुरु जो बोलते हैं ना, ऐसा किधर देखने को नहीं मिलेगा। वो टाइम वो मुझे बहुत याद है। बढ़िया। जब भी डोंबिवली में गुरु पूर्णिमा हो गई, तभी पंडित जी के मन में ऐसा आया कि गुरु उसका ऊपर नाराज़ है, 2 महीने से बात नहीं की थी, मिलने को नहीं आए थे। तो उसने एक बंदिश बनाई, काहो मुझसे रूठ गए। वो बंदिश उसने गाने को शुरू किया। गुरु तो सामने बैठे थे और उनके बड़े बड़े लोग जो उनके पास सीखते थे, सब बड़े थे वो गाने वाले, वो सब सामने बैठे थे। तो गुरु ने माइक ले लिया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपका ऊपर बहुत प्यार करता हूँ, आप ऐसा मत समझिए कि मैं नाराज़ हूँ। ये मुझे याद में है। तो आपको बहुत अच्छा लगा? वैसा अच्छा लगा। वो जो सामने जो सब लोग रोते थे, ये गुरु ऐसा बोलने का तो अच्छा लगता है ना सबको। वो बाकी भी सब स्टूडेंट्स सामने बैठे थे ना, तो इनके बारे में तो वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और दूसरा एक ऐसा हुआ कि इधर हरि महादेव विद्यालय शिवाजी पार्क में, उधर एक प्रोग्राम हुआ था। उसके पहले गुरुजी राजाराम बाबा पराड़कर आए थे और वो टाइम उसने देवगंधार राग गाए थे। वो तो उधर बैठे, पीछे गाना समाप्त होने के पास वो मेरे साथ, मेरे तो बहन के ही हस्बैंड थे ना, वो मेरे साथ मेरे घर में आए भूता निवास में। तो टैक्सी से आने का टाइम वो मेरे पास इतने रोए, वो बोला मैंने तो इसको ये सिखाया नहीं, ये कितना, मुझे उसका इतना आनंद हो गया कि ये क्या है मालूम नहीं है, इतना मुझे अच्छा शिष्य मिला है। वो मेरे पास बात किया, अक्षरशः वो रोने को लगा। नवरात्रि के दिन थे, एक दिन वो नवरात्रि के दिन थे, एक दिन वो सुबह उठ के स्कूटर लेके बाहर गए थे। वो KM हॉस्पिटल के पास गए तो उधर से एक साइकिल वाला जाता था, उसको बचाने के वास्ते उसने स्कूटर थोड़ा ऐसा किया तो वो ही गिर गए, उसको एक्सीडेंट हो गया। वो KM हॉस्पिटल में उधर सब लोग थे, लेके गए, स्टिचेस डाले आँखों में और उसका हाथ को भी फ्रैक्चर हो गया था। वो ऐसे ही तुरंत घर में आए और तो शाम सबको मालूम पड़ा ना उसको, गुरुजी को, सब लोग शाम को देखने गए तो वो गाने को बैठे थे। इतना संगीत का ऊपर इतना प्यार था कि वो ऐसा ये होता है ऐसा कुछ समझा नहीं, शाम को गाने को बैठे थे। उसको गुरु ही उसको देखने के आए थे, गुरुजी आए थे राजाराम बाबा पराड़कर। उनको पता चल गया था पहले क्या? हाँ, तुरंत ही पता चल गया ना। काही नाही होत, ते खाल्लं लगेच जाऊन पडतात त्याच्यामध्ये. मी आलो तेव्हा झोपलेले होते. माझ्याकडेच घेऊन होतो, म्हणजे माझ्या थोड़ी इधर से घुमा. मेरी बहन का मर्द शौहर म्हणा, शौहर जास्त असं नाही ठसका लागेल. ते पण येऊ दे. नाही पण नाही मी त्यांना, मी तुझं तुम्ही रोज इकडे हे लफडच नको माहिती. तिथे मी असलो म्हणजे मी स्ट्रिक्ट राहू शकतो. त्यांचं स्वतःवर हेच नाही माहिती. पण तुम्हाला असं तुम्हाला वाटत नाही स्वतःला त्रास होतो म्हणून जास्त करायला? आता रात्री अजिबात नाही देऊ नको, अगदी एक घास सुद्धा आणि आताच सांगतो. रोलिंग सरळ म्हणत नाही, मग सरळच म्हटलं. रेखाला बोलून रेखाला पाठवून दे.
साधा सरळ ठीक वाटतंय नॉर्मल नाही वाटत आहे? मग तुम्ही अजून चेहरा करून तो जितकं जास्त विचारत सिरियस होऊन झाला तू जितकं जास्त विचारतो तेवढं ते जास्त सिरियस गेला करून देतो. आता आशिषला किती वेळ ठेवतो तू यांचं 2 वेळा तिथे उभा राहिले कारण हा बरोबर माझं ऐकेल तो तुझं ऐकेल पण त्यांनी त्याचं ऐकलं पाहिजे ना. रेखा आली YouTube पण आले नाही या पाय आता हाच तर शॉर्ट घ्यायचा होता ना नाही पण रेखा आली आहे म्हणजे आपण नाही, नाही, ते येऊन नाही इकडे. कोण आले रेखा आली साडेपाचला येतो ना लवकर लवकर ये म्हणा जाऊ दे आहे त्यांची इनको गॅरेज पास में बैठा है क्या नवीन बरं का इनको थोड़ा पास में रखे क्या सारंगला बोला रेखाला बोला बदल आहे त्यांचे घ्या साहेब नाही आले त्यांचे बदल झोपली होती झोपली आमच्या इतके स्टॅमिना होणार मी काल रात्री 3 तास झोपलोय आणि दिवसभर अजून उभाच आहे तू त्यांच्याशी बोल ना त्यांच्याकडे बोल काही बोल काही होते का विचार भात खाऊ नका वगैरे मायासारखं लक्ष नाही आता कसं वाटतंय बोल ना त्यांना म्हणून त्यांनी किती बोलले आणि भात खाल्ला त्यांनी अशी जास्त तुम्हाला आता कसं वाटतं बोला ना जरा नाही म्हणजे ते काहीतरी कॉन्व्हर्सेशन ठेवायचं म्हणून मला नाही आपलं आता पुण्याला जायचं ठरलं होतं ते काय झालं आता हेच विचारते